कि आओ मैं बोध कराता हूं त्रेता युग की गाथा तुम्हें अपने शब्दों में सुनाता हूं कि सुनो गाथा उस चिरंजीवी की जिसके नाम से ही सारे दैत्यों कांप जाते थे। अरे उनके क्रोध से आने वाले प्रलय को सारे अधर्मी पहले ही भाप जाते थे। सारे पापियों का नाश करके उनके रक्त से बंजर जमीन को सींचा था। इनके ही परशु से अधर्मियों का मस्तक काट कर संपूर्ण दिशाओं में बीछा था। त्रेता युग के बीच में जब अधर्मी क्षत्रियों के कुकर्म ने जन्म लिया था, तब जमदग्नि ऋषि के आश्रम में मां रेणुका के गर्भ से नारायण के छठे अंश ने जन्म लिया था। कि नारायण के छठे अंश ने जन्म लिया था और आने वाले काल से अनेक अधर्मी अनभिज्ञ थे। क्रोध आने पर वो समस्त संसार भस्म कर सकते थे और उनके आराध्य स्वयं शिव थे। कि उनके आराध्य स्वयं शिव थे। महर्षि विश्वामित्र महर्षि रीचक से शस्त्र और शास्त्र का ध्यान लिया था। फिर स्वयं ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कि फिर स्वयं ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जब असंख्य दैत्यों ने इंद्र समेत समस्त देवताओं को अपने अपने लोकों से भगाया था, तब कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने देवलोक को बचाने हेतु ऋषि जमदग्नि के पुत्र को बुलाया था। देवलोकों पर विजय प्राप्त करने वाले सारे असुर अपने अंत से अनभिज्ञ थे और महादेव का दिव्य परशु धारण करने पर वो पूरे विश्व में परशुराम से विख्यात हुए थे। अपने परशु से उन्होंने सारे दैत्यों का शीश गिराया था। अरे वो परशुराम ही थे जिन्होंने समस्त देवलोकों को असुरों के अधीन होने से बचाया था। एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में हया वंश कृतिवर अर्जुन आए थे। ये वही अहंकारी राजा था जिसने भगवान दैत्य से सहस्त्र भुजाएं पाए थे। गौ माता कामधेनु से खाद्य पदार्थ उत्पन्न कर ऋषि जमदग्नि ने कृतयार्य के सेना को भोजन कराया था, मगर ऋषि जमदग्नि को अपमानित करके उसने मां के समान गौ को पीड़ा देकर कामधेनु को उठाया था। परशुराम के पिता का अपमान करने वाले को अब अंतिम नींद में सोना था। क्रोध की अग्नि लेकर निकले परशु से सारे हयों का विनाश होना था। गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कृतयार्य के पुत्रों ने मिलकर ऋषि जमदग्नि का वध किया था और ऋषि जमदग्नि का वध देख और महसूस करके मां रेणुका और गौ माता कामधेनु ने अपने अपने प्राणों को त्याग दिया था। कि अपने अपने प्राणों को त्याग दिया था। क्रुद्ध परशुराम को देख समस्त जगत में हुआ सन्नाटा था। 100 अक्षणी सेना का अंत करके स्वयं कृतयार्य के सहस्त्र भुजाओं को उन्होंने काटा था। आश्रम वापस आकर जब अपने माता पिता मित्र शरीर को धरा में वो पाए थे, तब अपने प्रतिशोध के ज्वाला को शांत कर समस्त जगत के पीड़ा को परशुराम अपनाए थे। जगत में हर एक अधर्मी क्षत्रियो को परशुराम का क्रोध सहना था। सारे कुकर्मों के रक्त का धरा में नदियां बहना था। जब जब अधर्म और दरिद्रता ने क्षत्रियों के आत्मा को छुआ था, तब तब उनका नाश और 21 बार परशुराम ने उन अधर्मियों का संहार हुआ। बांध का जल प्रवाह जब खुल जाए तो जल से जीवों का बड़ा विनाश होता है और इसी तरह त्रिकालदर्शी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो उनके शिष्य के परशु से अधर्मियों का सर्वनाश होता है। कि उनके शिष्य के परशु से अधर्मियों का सर्वनाश होता है। शस्त्रों के ज्ञाता और धर्म के वो अति परम शुद्ध धाम थे। कि शस्त्रों के ज्ञाता और धर्म के वो अति शुद्ध परम धाम थे। शस्त्रों के शास्त्र शस्त्र का महत्व बताने वाले हम सबके वो गुरु परशुराम थे। कि शस्त्रों के साथ शास्त्र का महत्व बताने वाले हम सबके वो गुरु परशुराम थे। जय श्री कृष्ण।